से शिफा न मिलती हो। लोगों, वो दवाई खाए, मैं मना नहीं कर रहा, मगर दवाई पे इस शेर को पढ़ के खुदा की कसम 71 मरतबा दम करके इस शेर को और दवाई को खा ले, अल्लाह ने चाहा तो दवाई तेरी फायदा करेगी। इसलिए कि शिफा दवाई में नहीं होती है, शिफा अल्लाह के हुक्म में होती है। ये बात आज आगे से लेकर पीछे तक जहन नशीन कर लें, किसी दवा में फायदा नहीं है, सिर्फ शिफा जो है अल्लाह के हुक्म में है। कभी कभी आपने देखा वही दवा फायदा करती है, वही दवा नुकसान करती है। अगर दवा में फायदा होता तो फिर नुकसान क्यों करती है? तो पता चला कि जब अल्लाह का हुक्म होता है तो शिफा मिलती है, जब हुक्म नहीं होता है तो नुकसान होता है। कभी कभी लाख रुपए की दवा नुकसान करती है, कभी कभी 5 रुपए की पुड़िया काम कर जाती है। इसलिए कि शिफा दवा में नहीं, शिफा अल्लाह के हुक्म में। अगर आगे से लेके पीछे तक आज मेरी तकरीर के इस जुमले पे यकीन करके उठ जाए, शिफा दवा में नहीं अल्लाह के हुक्म में है, तो रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, सुबह से ही इस गांव से 80% बुराइयां खत्म। बस खाली पूरी तकरीर तो छोड़ दीजिए, जो भी मैं बोलूंगा 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, खाली इस चीज पर कि सिर्फ शिफा अल्लाह देने वाला, दवा में नहीं। बस। और अब मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा मुख्तसर में बताऊंगा, इसमें ज्यादा मैं डीप में तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं मुख्तसर में बताऊंगा कैसे 80% बुराइयां खत्म हो जाएंगी। शिफा कायम है अल्लाह, बोले बोले आप भी बोले, कायम है शिफा अल्लाह के हुक्म में, कायम है अल्लाह के। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, इंसान को बहुत बड़ी बीमारी होती है, बहुत बड़ी बीमारी होती है, और अचानक बहुत कम दवा से वो अच्छा हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत छोटी बीमारी होती है और बड़ी बड़ी दवाएं कर ली, लेकिन मर्ज पड़ जाता है। ये यकीन करके रखना, आज शिफा दवा में नहीं अल्लाह के हुक्म में है। हजरत मूसा का नाम सुना होगा, अल्लाह का कलीम है, अल्लाह का कलीम है। अंबिया की अलग अलग खासियत रही, 1,24,000 कमोबेश अंबिया आए, कह दो सुभान अल्लाह। असल में सही गिनती तो अंबिया की आज तक किसी ने नहीं बताई, कुरान में चंद अंबिया का जिक्र आया है, मुश्किल से 24-25 अंबिया का जिक्र आया होगा मेरी मालूमात के मुताबिक। बाकी अंबिया किराम की तादाद भी नहीं आई, लेकिन कमो बेश 1,24,000 अंबिया, ये गिनती, ये अदद ऊपर से आ रहा है। सारे अंबिया के जब नाम भी नहीं जानते तो उनके अहवाल भी आप कैसे जानेंगे? बात है कि नहीं है? लेकिन ये बात कन्फर्म है, गारंटी है कि मेरे नबी के बाद अब कोई नबी नहीं आने वाला। नबुव्वत का दरवाजा अब यहाँ बंद हो गया, ताला लग गया, दरवाजा बंद, कुंडी लग गई। मेरे नबी खातमुन नबीयीन है, ये नबियों के खातिम है, इनके बाद अब कोई नबी। पाकिस्तान के, पाकिस्तान शायद इंडिया का इलाका है वो, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नाम के एक शख्स ने नबुव्वत का दावा किया, लेकिन वो झूठा है। ठीक है, अच्छा, मेरे नबी के जाहिरी विसाल के फौरन बाद भी मुस्लिमा कज़्ज़ाब वगैरह ने और एक औरत ने भी नबुव्वत का दावा किया था कि मैं नबी हूँ। एक औरत ने भी दावा कर दिया था, हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का जमाना था, तो खालिद इब्ने वलीद को भेज के हजरत अबू बकर ने उसका पंजा तोड़वाया और उनको जो है कत्ल कराया था। और ये जो था मामला, बिल्कुल इनका सफा मुस्लिमा कज़्ज़ाब को भी कत्ल कर दिया गया, उस औरत को भी। हजरत खालिद इब्ने वलीद इस्लाम के बहुत बड़े योद्धा का नाम है। तुम्हें ये तो पता है कि हमारे फिल्मों के हीरो के और क्रिकेट टीम के नाम याद हैं? लोगों, तुम अपने योद्धाओं के नाम याद करो। तुम्हारा इस्लाम का सबसे बड़ा योद्धा है जिसका नाम है खालिद इब्ने वलीद। तो अब कोई नबी तो नहीं आएगा, लेकिन वली कयामत तक आते रहेंगे जी, वली कयामत तक, जोर से बोलिए, आते रहेंगे। बुजुर्गान दीन आज भी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जाहिर हैं, बहुत से ऐसे हैं कि जाहिर नहीं है। मौलाना सलामत अली साहब क़िबला बैठे, उन्होंने मुझे बताया, बोले हजरत हमारी इस बस्ती को मदीनतुल औलिया कहा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने, और कई खुसूसियात बताई, कई बुजुर्गों के हवाले से मुझे बताया इन्होंने।
और अल्लामा इरशाद साहब क़िबला रामपुरी, बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े आलिम, हाँ बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े आलिम। उनके खलीफा के हवाले से भी, अल्लामा हामिद के हवाले से भी बताया। बहरहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क़यामत तक वली आते रहे, इनकी कंडीशन अलग अलग है। सब वली गौसे आज़म नहीं है, वली में भी कैटेगरी होती है, छोटे बड़े छोटे बड़े, सब गौसे आज़म नहीं होते। आज आदमी मानने तैयार नहीं है। आदमी सोच रहा है कभी वली वही होता जो पहाड़ उठा दे, वली वही होता जो जमीन फाड़ दे, वली वही होता जो मुर्दे को जिंदा कर दे, वली शायद वही होता होगा जो आसमान से इशारा करे तो बारिश बरसने लगे। नहीं नहीं, जो शरीयत पे सख्ती के साथ अमल करे वही वली होता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया इकराम, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। वाह वाह, शरीयत पे अमल कर रहा है। अब कोई के करामत वली के लिए दिखाना जरूरी नहीं है। अगर हराम और हलाल की तमीज करके शरीयत मुताहरा का सख्ती के साथ पाबंद है, वो वली है। अब अगर कोई के करामत, तो करामत मैं बता दूं, जिसे मैं जानता भी नहीं हूं उसकी भी बता दूं मैं, औलिया वली की बताऊं आपको, सुनना चाहते हैं? सबसे बड़ी करामत उसकी यही है कि इस दौरे पुरफितन में भी वो दुनिया को लात मार के शरीयत को अपनाए हुए है। इससे बड़ी करामत इस रंग रंगीलियों के दौर में, इस फैशन वाले दौर में, इस मॉडर्न माहौल में, इस मगरबी कल्चर में, इस ओरियानियत के माहौल में वो दुनिया को ठोकर मार के शरीयत मुस्तफा, तरीक़े मुस्तफा को गले से लगा के जिंदगी गुजार रहा है। इससे बड़ी करामत और नहीं चाहिए। इस दौर में दाढ़ी रख लेना क्या समझ रहे, जिहाद है। इस दौड़ में 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना करामत, क्या समझ रहे हैं आप? करामत वही नहीं है कि जो पहाड़ उठा दिया जाए, जो 12 बरस की किश्ती निकाल दी जाए। यार वो गौसे आज़म का खासा, सब गौसे आज़म नहीं होते। गौसे आज़म दुनिया में एक ही होते, अब्दुल कादिर एक ही। कहां जा रहे हो बेटा? जाने का टाइम नहीं, तकरीर शुरू हो रही है। कुछ लोगों का मामला होता है कि जब शुरू हुई तो जाने लगते हैं। बहरहाल सुन लो थोड़ी देर बेटा, और उसके बाद में आपको जाना है तो हम मना नहीं करते, जाना हमें भी है, जाना आपको भी, सबको जाना है। लेकिन दीन की बातें ये इस जलसों के हवाले से मिल जाती हैं, वरना कहाँ तुम्हें टाइम रखा है कि तुम कहीं दीन की बातें जाके सुनो, कहाँ टाइम है। पहले लोगों को शौक था 50-50 किलोमीटर पैदल चल के एक दिन की बात सुनते थे, एक दिन की बात 50 किलोमीटर। आज नहीं है शौक। आज तो अगर जलसे में पंडाल लगा दिया, माइक लगा दिया, 12 बजे उसके बाद भागने लग भी हो गया। ये तुम्हारा ज़ौक है लोगों। अगर अभी नाच गाने की महफिल हो, नाच गाने तमाशे का कोई मामला हो, तो लोगों का सुबह के 4 बजे तक तांता नहीं हटता। यार ये ईमान की कमी है, खुदा की कसम। मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। तवज्जो करें और सुने आप। देखिए, मुझसे ज्यादा जोर से भी कोई बोलना नहीं जानता, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। मैं इतनी जोर से बोल सकता हूँ, इतनी जोर से कि हिंदुस्तान में कोई नहीं बोल सकता। ये भी सुन लीजिए, जोशीली तकरीर की जहां बात है ना, मुझसे ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ना, जोश में नहीं, लोगों होश में बात करो। मैं कुछ देने आया हूँ, आपको देना चाहिए। मेरे लिए जोश में बोलना ये सब कमाल की बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि जलसे से 4 लोग ही तौबा करके उठें तो जलसे का मकसद हासिल हो जाए। बात समझ रहे? हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं ना, उनको बहुत जोशीली तकरीर में मजा आ गया। ओ मेरे भाई, तुझको क्या समझ में आया? तुझने भी समझ आया, जोश में हो या होश में हो, दोनों। मैं जोश का मुखालिफ नहीं हूँ, ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल मैं खुद करता हूँ जोशीली तकरीर, लेकिन बात समझ में आ जाना चाहिए। कुछ लेट है ना,
खाली मजे ले लिए, ये कर लिए, चल गए, इसका मकसद नहीं है। मैं अर्ज कर रहा था लोगों, अल्लाह का एक नबी है, नाम है हजरत मूसा कलीमुल्लाह। पेट में दर्द हुआ, लोगों किसी हकीम के पास नहीं गए, किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, हजरत मूसा कोहे तूर पे पहुंचे, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला पेट में दर्द है। मरीज होगा, कितनी पावर वाला होगा, डायरेक्ट नुस्खा मौला से पूछना। यार तुम तो अगर डॉक्टर के पास भी जाओ ना तो नंबर लगाना पड़ते हैं, तुम तो अगर बड़े डॉक्टर के पास जाओ ना तो 2 दिन पहले नंबर लगाना पड़ता है। यार वो मरीज कितना आला होगा, उस मरीज की अहमियत कितनी आला होगी कि नुस्खा पूछने बिना नंबर के डायरेक्ट रब की बारगाह में पहुंचा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, पैदाने हुजूर गौसे आज़म, पैदाने औलिया इकराम, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। वाह वाह वाह, क्या कहने। समझ रहे हैं बात ना? कुछ लोग कहते हैं नबी हमारी तरह, मैं तो अपने नबी की बात भी नहीं कर रहा, वो तो सब नबियों के भी नबी है ना। मैं तो एक नबी की बात कर रहा हूँ, हजरत मूसा की। मेरे नबी इनके भी नबी हैं, मेरे नबी इनके भी नबी हैं। हजरत मूसा का जब मकाम ये है कि डायरेक्ट नुस्खा पूछने रब की बारगाह। अभी तुम्हें कोई पेट में दर्द हो, परेशानी हो, बड़े डॉक्टर को दिखाना, बोलो नंबर लगता कि नहीं लगता? और कुछ डॉक्टरों का तो 2-2, 3-3 दिन पहले नंबर लगता। बात है कि नहीं? हो नंबर नहीं आता, फिर भी नंबर नहीं आते कि फोन से लगेगा, कि जाके लगेगा, कि व्हाट्सएप पे लगेगा। हाय हाय, वो मरीज कितना आला होगा कि जो डायरेक्ट रब की बारगाह में नुस्खा पूछने पहुंच गया हो। मुझे बताओ, जब मूसा की तरह जमाने में मिसाल नहीं ला सकते तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मिसाल कहां से लाओ? वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। मौला मेरे पेट में दर्द है, ओ मेरे रब निकलने दो, निकल प्यार से प्यार से प्यार से प्यार से प्यार से। ओ मेरे भाई आने दो, आने दो, आने आ जाओ, आप आ जाओ, शोर। देखो एक बात बताऊं, ये जरा जरा सी बातों पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। कोई बात है, आप नबी की महफिल में आए हो, नबी की नबी की महफिल में आप आए हैं। और एक बात और बताऊं, सब आप लोग इस वक्त एक खानदान के हैं जी, बेशक। ये मत सोच रहे बहुत महल्ले का, ये उल्ले महल्ले का, ये उस खानदान का नहीं, इसलिए कि सब आप एक ही काम करना है। इस वक्त सबकी बिरादरी एक है, सबकी कास्ट एक है, सबका काम एक है। हम सब नबी की नौकरी करने हैं। बहुत अच्छे, हम सबकी बिरादरी है नबी की नौकरी, और हमारा सबका टाइटल है, हम सबका टाइटल है नबी की गुलामी। कुछ लोग कहते हैं पल्ले महल्ले का जलसा हम नहीं जाएंगे, उल्ले महल्ले का जलसा हम नहीं जाएंगे। ओ मेरे भाई, किसी भी महल्ले का है टाइटल एक ही है, जिक्र मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। अगर तेरा नबी और हो तो मत जा, लेकिन नबी तो सबका एक है ना। अल्लाह। हजरत मूसा रब की बारगाह में पहुंचे, मौला पेट में दर्द है, बड़ा परेशान हो, इसका कोई इलाज बता दे। ओ लोगों, कोहे तूर पर रब ने हजरत मूसा को नुस्खा बताया, ए मूसा फला फला जंगल में चले जाओ, इस तरह की बूटी होगी, उसका कलर ऐसा होगा, उसका पत्ता ऐसा होगा, उसका फल ऐसा होगा। जाने के बाद जब वो बूटी तुम्हें मिल जाए तो उसका फल और पत्ता तोड़ लेना, तोड़ने के बाद में उसको घोट लेना, घोटने के बाद में छान लेना, छानने के बाद में जो अर्क तुम्हें मौसूल हो, जो अर्क तुम्हें हासिल हो, उसे पी लेना, वही तुम्हारे लिए शिफा बनेगा, वही तुम्हारे लिए दवा बनेगा। हजरत मूसा को नुस्खा मिल गया, हजरत मूसा का नुस्खा मिला, कोहे तूर से उतरे, उसी जंगल में पहुंचे जहां रब का इशारा हुआ था। जाके पहुंचने के बाद में देखा बूटी मिल गई, उसका पत्ता तोड़ा, फल तोड़ा, तोड़ने के बाद हजरत मूसा ने घोटा, छाना, अर्क निकाला, जो अर्क मिला पी लिया, पिया तो शिफा हो गई, शिफा हुई तो आपने पहचान कर ली पेट के दर्द की बूटी ये है। हकीम तजर्बा ही तो करते,
तजर्बा कर लिया माशाअल्लाह। पीछे से शायद किसी ने नारा लगाया, अगर लगाना हो तो लगाना, शर्माने की कोई बात नहीं है। नारा लगाओ तो मुस्तफा की महफिल में हो, खुल के लगाया करो, शर्माया ना करो। यार लोग तो वो भी हैं जो नाच रहे हैं स्टेजों पे, उन्हें शर्म नहीं है ना? क्या बात, मैंने देखा उन्हें शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती है ना? नाच रहे हैं, अच्छा खासे नाचने लगते हैं, तुम्हें नबी की महफिल में नारा लगाने में काहे की शर्म है ना? बहुत अच्छा, वो अपने काम में नहीं चूकते, तुम अपने में मत चूका करो। क्या, वाह वाह, बहुत अच्छा। कुछ लोग ऐसे हैं सुबह से लेकर शाम तक उन्हें तुम मारो तो कहो नाच ले, तो नहीं नाच जी, उसे ऐसे अल्लाह ने ऐसी शर्म पैदा कर दी उसके अंदर। कुछ ऐसे हैं कि उनसे मना करते करते परेशान है, कहीं डांस पार्टी हुई तो स्टेज पे चढ़कर नाच रहा, लोग कह रहे हैं भाई तुम्हारा बेटा नाच रहा था, तुम्हारा भतीजा नाच रहा था, तुम्हारा भैया नाच रहा था, है ना? ऐसे भी है। जब उन्हें शर्म नहीं तो नबी की महफिल में तुम्हें भी शर्म नहीं होना चाहिए। बेशक, वाह, तुम तो अच्छा काम कर रहे हो जी। अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा ने पहचान कर ली, नुस्खा नोट कर लिया। आप लोग सुने, नुस्खा नोट कर लिया, पहचान कर ली, ये पेट के दर्द की बूटी है। फिर महीना बाद, 2 महीना बाद पेट में दर्द फिर हो गया इत्तेफाक से। आपको हेतूर पे नहीं गए, बूटी की तो पहचान थी, दवा का पता ही था। मैं आपको बता दूं कि भाई पैरासीटामोल बुखार में काम आता है, आपने समझ लिया। अब बुखार आया, पैरासीटामोल ले लिया। जिसमें भी पैरासीटामोल है उसकी क्वांटिटी देख ली कितनी है इसमें, है ना? 500 mg के 600 mg देख लिया, आप ले लिया। लेकिन पैरासीटामोल बुखार में तो आता है, लेकिन बुखार अल्लाह के हुक्म से आता है और उसी के हुक्म से जाता है। बुखार जब भी जाता था जब पैरासीटामोल नहीं बना था जी। बताइए, आज से 1000 साल पहले था पैरासीटामोल? नहीं था ना। लेकिन बुखार जब भी जाता था नहीं जाता था, लोग शिफा पाते थे। और खाली पानी की सिखाई कर दी, उससे चले जाते थे। अल्लाह अल्लाह। लोगों जरा गौर करो, उसी बूटी के पास पहुंचे और जाने के बाद पत्ता तोड़ा, फल तोड़ा और तोड़ने के बाद में उसे घोटा छाना, अरक निकाल लिया, पी लिया, पेट का दर्द बढ़ गया, बजाय कम होने के बढ़ गया। अब जब पेट का दर्द बढ़ा, आपको भी मालूम है अगर नुस्खा खा के आपको नुकसान करे, फौरन डॉक्टर के पास जाते हो, तेरे नुस्खे ने नुकसान कर दिया है। हजरत मूसा रब की बारगाह में पहुंचे और इसकी मौलाए कायनात, मैंने वही नुस्खा इस्तेमाल किया जो तूने मुझे पहले बताया था। मैंने जब उसका अरक निकाल के पिया था, ए मेरे रब, पहले मुझे शिफा मिल गई थी, मगर मैंने उसी नुस्खे का अरक निकाल के अब पिया है तो मुझे शिफा नहीं मिली, मेरा दर्द बढ़ गया है। रब का जवाब मिला, मूसा शिफा उस बूटी में नहीं है, शिफा हमारे हुक्म में है। पहले हमारा हुक्म था, अब हमारा हुक्म नहीं है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, पैदाने हुजूर गौसे आज़म, पैदाने औलिया इकराम, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। क्या कहा? पहले हमारा हुक्म था, शिफा मिल गई, अब हमारा हुक्म नहीं है, इसलिए शिफा नहीं मिली। ओ मूसा, ये बात सुन लो, शिफा उस पत्ते में नहीं, शिफा उस बूटी में नहीं, शिफा उसके अरक में नहीं, शिफा तो हमारे हुक्म में है। पहले थी, मिल गई, अब नहीं है, नहीं मिली। वाह, क्या कहने, पहले थी। अब यहाँ एक जुमला बोलना चाहूंगा, सारे मजमे से जो मैंने जुमला कहा था कि सुबह कोई 80% बुराइयां खत्म हो जाए, वहां आ गया। जो मैं कहता हूं मुझे याद रहता है, वो मैं कहना चाहता हूं, 80% बुराइयां खत्म हो जाए, वो सुनिए। जब ये बात कन्फर्म है कि शिफा डॉक्टर के दवा में नहीं, अल्लाह के हुक्म में, ये बात कन्फर्म हो गई। आगे सुनो, डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए जाओ तो डॉक्टर कहता है तुम्हें शुगर है, मीठा नहीं खाना, नहीं खाना जी, बात है कि नहीं? पेट में दर्द है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, कुल मिला के 20 तरह के परहेज बताता जी, बोलो बताता कि आप परहेज करते हो?
करते हो नहीं करते हो? मैं भी करता हूँ। ये नहीं करे गलत बात है, गलत बात नहीं है परहेज करना, डॉक्टर ने बताया, लेकिन करते हो। आपको अभी कोई तकलीफ हो जाए, डॉक्टर कहता है सख्त चीज ना खाना, शुगर हो जाए, डॉक्टर कहता है आप मीठा ना खाना, आपको तेजाबियत हो जाए, डॉक्टर कहता है तला भुना ना खाना, आप छोड़ देते हो, शुगर वाला है, सामने मिठाई रखी है, दिल चाहता है कि यार खा लूं एक दो पीस, लेकिन बाद में ख्याल आया जहन में, डॉक्टर ने मना कर दिया है, हाथ को खींच लेता है। मेरे भाई बात है कि नहीं है? ओ मेरे जलसे में आने वाले सुन्नी मुसलमान, तुझे डॉक्टर का इतना ख्याल है, उसके कहने से तूने 50 तरह की अल्लाह की नेमतें खाना छोड़ दी, दिल चाहता है फिर भी छोड़ दिया, डॉक्टर के कहने से 50 तरह का खाना छोड़ दिया, अल्लाह के कहने से हराम खाना छोड़ दे। नारे तकबीर, जोरदार नारा पीछे तक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह यार, तेरा यकीन है कि मैं परहेज करूंगा मुझे शिफा मिलेगी, तेरा यकीन है डॉक्टर ने मना कर दिया है, मैं परहेज करूंगा अच्छा हो जाऊंगा, तो सुन, मेरा भी ये ईमान है, अल्लाह के कहने से हराम छोड़ दे, जिस दिन तू हराम छोड़ देगा उस दिन बीमारियां आएंगी भी नहीं, और आएंगी तो जल्दी चली जाएंगी, इसलिए कि हलाल में शिफा है, हलाल में बरकत ही बरकत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, पैदाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। वाह वाह वाह, क्या कहने हजरत, वाह वाह। एक बात मैं आपको बता दूं, क्या पैगाम है? आप शायद जानते नहीं हैं, मैं बता दूं आपको, खिताबत की दुनिया का अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूं, मैं वो बादशाह हूं आप मुझसे जितना चाहे माल निकलवा सकते हैं। अभी परसों शान अरब भाई थे मेरी तकरीर में, आप ऐसा नहीं है कि मैं एक ही तकरीर पूरे इलाके में घुमा रहा हूँ ना, समझ रहे आप, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरी 50 तकरीरें सुनिए, अगर मैं चाहूं तो एक जुमला पिछला ना बोलूं, अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रहे, मैं आपको कह रहा हूं, मैं आप सुनिए, अगर मूड अच्छा बनेगा तो इंशाल्लाह ऐसा सुना के जाऊंगा कि झूमोगे। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा और आप अपना तफरी करोगे और आप इधर उधर करोगे तो मेरा काम है 1 घंटा कुर्सी पे आ जाना, कमेटी वालों ने बुलाया था, चेहरा दिखा दिया, बात बताओ, हो गया। ये मत समझिए कि मैं तकरीर ही करना मेरे लिए जरूरी है, खाली आ जाऊं मेरा वादा पूरा हो, तकरीर तो आपके ऊपर। हाँ, आप सुने, आप मेरी तकरीर सुने आप। यार डॉक्टर के कहने से आपने 50 तरह की चीजें छोड़ दी, अल्लाह के कहने से बस एक छोड़ दे, बस एक छोड़ दे, हराम, बस एक छुड़वा रहा हूं मैं तुझसे, 50 नहीं, बस एक हराम, बस एक हराम, आगे से लेकर पीछे तक बस हराम, बस हराम। 50 डॉक्टर के कहने से छोड़ा, एक मेरे कहने से छोड़ दे, हराम। अगर तूने हराम छोड़ दिया तो रब्बे काबा की कसम तेरी औलाद कभी तेरी गुस्ताख नहीं हो सकती। मुफ्ती साहब, वाह, मेरा दावा, जिन बापों ने अपनी औलादों को हलाल के मुख में खिलाए ना, खुदा की कसम वो मर जाएंगी, मगर वो औलादे कभी बाप की नाफरमान नहीं हो सकती। और बाप तू दलालियां मार मार के अपनी औलाद को खिलाएगा, सुन, चोरी कर कर के अपनी औलाद को खिलाएगा, रिश्वत ले लेके अपनी औलाद को खिलाएगा, लोगों का पेट तंग कर करके अपनी औलाद को खिलाएगा तो, लेकिन जब तेरी औलाद परवान चढ़ जाएगी तो सबसे पहली जो लात मारेगी वो तेरी बस्ती नहीं मारेगी, तेरी औलाद तेरे लात मारेगी। सच्ची बात, हक बात है, तेरी औलाद लात मारेगी। एक बात बताऊं, देखो अभी बीच में बातें हो रही है, बातें इसलिए हो रही है ना, एक बात बताऊं बातें क्यों हो रही है ना,
अभी मैं इनके सामने वो वाकई सुनाने लगूं कि जन्नत में जाएंगे, 12 साल की कश्ती निकाल दी, मजे आने लगेंगे, क्योंकि ये आदी हो गई इन चीजों के। सुन लो यार, सुन लो, तबाही के बहाने पे हम लोग खड़े हैं। लोगों, अब कोई नबी नहीं आने वाला, अब तुम्हें यही मौलवी आएंगे छोटे मोटे समझाने के लिए, समझ लो। और जिसे बातें करना है वो अपने घर चला जाए। समझते हैं? पता नहीं क्या अवाम के एक मिजाज हो गया अभी।